हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज के इस लेक्चर में हिंदी में हम महत्वपूर्ण चीज़ें सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और ये मैं बता दूं, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। अदर स्टेट के बच्चे इसे बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि भैया आपके यहाँ हिंदी में क्या है मुझे पता नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो दूसरे स्टेट के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करता हूँ तो वो केवल और केवल एमपी बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ। कभी किसका भार लिए फिरता है, पहला क्वेश्चन है। तो जग जीवन का मतलब पूरे संसार का भार लिए फिरता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, चार में से राइट आंसर बताना। कौन इसमें से चार में से कौन है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो हरिवंश राय बच्चन जी। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। यहाँ पर देखना है बच्चों लोग, बच्चे में होंगे क्या प्रत्याशा या निराशा, बताना है आपको। क्या होगा बच्चों में, प्रत्याशा या निराशा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा प्रत्याशा। ठीक है, चलिए। बच्चन ग्रंथावली को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो 10 खंडों में। हम यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन लाया करेंगे, एकदम सुपर फास्ट, मात्र 5 मिनट समय लिया करेंगे। और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, आप लोग देख सकते हैं। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? कागज या पतंग? बताओ कौन, कवि ने किसको बताया भैया, कागज या पतंग को? तो भाई पतंग को उन्होंने बताया है, दुनिया की सबसे हल्की चीज है। कागज उड़ती नहीं है, लेकिन पतंग के रूप में बन जाती तो उड़ जाती है। बात सीधी थी के रचनाकार कौन है? रचनाकार कुंवर नारायण जी। कौन है? बात सीधी थी, कुंवर नारायण। देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ला रहा हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए। अज्ञे द्वारा संपादित 1951 में कौन सा भैया, अज्ञे ने क्या संपादित किया था? दूसरा तार सप्तक। यहाँ पे ऑप्शन आ जाया करता है कि प्रथम तार सप्तक या पहला तार सप्तक और दूसरा द्वितीय तार सप्तक, इस प्रकार से ऑप्शन में दे दिया जाता है। रघुवीर सहाय को किस सम्मान से पुरस्कार किया गया, मतलब पुरस्कारित या सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी से रघुवीर सहाय जी को। हरिवंश राय बच्चन जी भी और रघुवीर सहाय दोनों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। नीला शंख में किस प्रकार का अलंकार है? श्लेष अलंकार। नीला शंख, अब देखो वही चीज मैं यहाँ पे ला रहा हूं जो हो सकता है आपके सिलेबस में से क्वेश्चन पूछा जाए, सेलेक्टेड प्रश्न ही दिया जा रहा है। ठीक, इसलिए आप लोगों को सभी को एक बार रिवीजन करना है। शमशेर बहादुर को उसके साहित्य के लिए सम्मान दिया गया, तो कबीर सम्मान दिया गया। शमशेर बहादुर को कबीर सम्मान, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी, हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी। किसी की, ये देखो किसी की का 2 बार है, तो 2 बार तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोला जाता है? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम बोलते हैं अद्वितीय। इसके बाद अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन में कभी कभी पूछ जाता, निम्नलिखित में से शब्द गुण के प्रकार नहीं है। 3 ऑप्शन, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी प्रकार पूछ देगा, 3 प्रकार देगा ऑप्शन में, या तो माधुर्य, ओज, प्रसाद में कौन सा नहीं है, एक और ऑप्शन रहेगा वो आप लगा देना। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, किस रूप में घेर रखा है? तो ये देखो अध्याय की ग्रामर पोर्शन से भी ऑब्जेक्टिव ला रहा हूं, क्योंकि भाई यहां पर हिंदी में आप लोगों का 32 नंबर में ऑब्जेक्टिव आना है, क्योंकि 100 अंक का पेपर होगा और 32 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, तो इस पर जरूर आप फोकस करें। इसलिए मैं आपको अब डेली एक वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी होता रहे। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी कितनी है? तो 5 किलोमीटर है बच्चों। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर का नाम भी यही था, मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। चलिए, कंधा शब्द का तत्सम रूप स्कंध है। कंधा शब्द का तत्सम रूप स्कंध है। ठीक है। रस का काव्य, रस के काव्य का कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य का आत्मा कहा जाता है। देखो खुद थोड़ा क्वेश्चन भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा मिलता है आपको कि रस को काव्य का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, खाली स्थान में दे देता है, काव्य का क्या भी है तो आत्मा है। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा, सत्य या सत्य? बिल्कुल, उन्मुक्त शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, ये सत्य है। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। ऑप्शन में भी देता है सूर्यास्त, सूर्योदय, संध्या काल, ऐसा दे देता है। ठीक। झूठ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव जी। झूठ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव जी। रचना के आधार पर वाक्य को कितने प्रकार में बांटा गया है? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 प्रकार हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है।
आधुनिक कहानियों को क्या कहा जाता है? आख्यायिका कहा जाता है। आधुनिक कहानियों को क्या कहा जाता है? आख्यायिका कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। इस प्रकार से आप लोग 25 यहाँ पे वन लाइन फैक्ट हिंदी ग्रामर के कंप्लीट तैयार कर लीजिए। और बच्चों अब आपके लिए निरंतर मैं मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोगों का एक छोटा सा प्यार सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।